अगर मेरा मार्कशीट कंपार्टमेंट में ही रह जाता है तो हमारा क्या एडमिशन मिल सकता है? या अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो कितने चांसेस है क्लियर करने के लिए? ये सारा कुछ समझते हैं। अगर इस इन तीनों चांसेस में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे? एसेंशियल रिपीट में। अब जब एसेंशियल रिपीट में आ गए तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स वापस से देना पड़ता है। हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई में कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिए हो तो आप कंपार्टमेंट मार्कशीट को कैसे यूज कर सकते हो, आपको मार्कशीट कैसे मिलता है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या कंपार्टमेंट मार्कशीट पे आप एडमिशन ले सकते हो, ये सारा डिटेल्स में समझने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि कंपार्टमेंट का मार्कशीट कैसे, कब, कहाँ से मिलता है, या अगर आपके घर पे नहीं पहुंच पाता है तो कैसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल्स में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज रहते हैं कि हमने कंपार्टमेंट एग्जाम्स तो दिया, बट इसकी वैल्यू है भी या नहीं, क्या इस पे एडमिशन मिलेगा? अगर मेरा मार्कशीट कंपार्टमेंट में ही रह जाता है तो हमारा क्या एडमिशन मिल सकता है? या अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो कितने चांसेस है क्लियर करने के लिए? ये सारा कुछ समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए आप, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम्स इस बार दिए हैं, अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिया है, किसी भी सब्जेक्ट का दिया है, तो जो आपका ऑनलाइन मार्कशीट आएगा, वो उसमें जितना भी आप स्कोर करते हैं, ऑनलाइन मार्कशीट आता है, इसमें जितना भी स्कोर करते हैं वो उस पे शो करेगा। ऑनलाइन मार्कशीट, जैसे मान लो ये आपका मार्कशीट है ऑनलाइन, आपने जो भी सब्जेक्ट, लेट्स से मैथ्स का एग्जाम दिया था तो मैथ्स इस पे शो करेगा, और आप पास हो गए, लेट्स से पास हो गए, इसमें जो भी ग्रेड्स मिल रहा है A B C D, तो पास होने के बाद से आपका मार्कशीट के नीचे पास लिख के आ जाएगा, और पास लिख देगा, और यहाँ पे केवल एक ही सब्जेक्ट ऑनलाइन शो करेगा। बट क्योंकि अब आप उस मैथ सब्जेक्ट को पास कर लियो, बाकी सब्जेक्ट्स के जो और मार्क्स थे वो आपने पीछे छोड़ दिए थे, लाइक लास्ट ईयर आपके मार्क्स उसमें पास हुए थे, तो आपका जो ये मैथ्स जैसे ही जुड़ जाएगा, जिसमें मार्क्स बढ़ गया है, तो आपका टोटल मार्कशीट एक नया बन के आ जाता है। अब ये नया मार्कशीट आपके घर पे आएगा, ये ऑनलाइन शो नहीं होगा, डिजी लॉकर पे शो होगा बट ऑनलाइन शो नहीं होगा। इसमें पांचों सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और इस पे पास लिखा रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में मिल जाएगा। अब सीबीएसई जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो ये केवल ऑनलाइन ही मिलेगा, डिजी लॉकर वाला, और वो हर जगह पे वैलिड रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स में फेल हो गए, मान लो कि आपने जिस भी सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, मैथ्स का लेट से करते हैं, और उसमें किसी भी वजह से आप एब्सेंट हो जाते हो या फेल हो जाते हो और आपका ग्रेड ई आ जाता है, तो वापस से आपकी मार्कशीट पे कंपार्टमेंट ही लिख के आ जाता है। और जब वापस से कंपार्टमेंट लिख के आ जाता है, इसका मतलब आपके पास एक और अटेम्प्ट है एग्जाम्स देने का। अगर आपके पास अटेम्प्ट नहीं होता है तो आपको एसेंशियल रिपीट लिख के आता है। जब तक आपके मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा है तो इसका मतलब आपको वापस से उस सब्जेक्ट का एग्जाम्स देने का मौका है, और इस सब्जेक्ट का एग्जाम्स आप जुलाई में दे सकते हो, जून में दे सकते हो। जून में आपका फॉर्म फिल होगा, जुलाई में एग्जाम्स हो जाते हैं, अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं, तो जून में आप अपना फॉर्म फिल करके जुलाई में दे सकते हो इसका एग्जाम्स। बट इस मार्कशीट पे जो जिसमें कंपार्टमेंट लिखा है, इस मार्कशीट के बेसिस पे आप कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं हमें कि कुछ कॉलेजेस जो है प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। तो प्रोविजनल बेसिस होता क्या है, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब प्रोविजनल होता क्या है कि आपसे जो है इस शर्त पे एडमिशन आपको दे दी जाती है, आपसे फीस लेके, कि अगर आप जो है अगस्त में अगर कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आता है 2025, तब तक आपका जो है रिजल्ट पास आ गया तो आपका एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। अगर पास में नहीं दे पाते हैं तो आपकी फीस तो फॉरफिट कर ही ली जाती है, मतलब वो रख ली जाएगी, बाकी आपको एडमिशन से डिबार्ड कर दिया जाता है। तो एडमिशन से बाहर कर देंगे तो उससे कोई फायदा होना नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए, कैसे बचना है, वो सब चीज़ें समझना है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है, जब तक कंपार्टमेंट का क्लियर नहीं हो जाता, पास नहीं लिख के आता आपके मार्कशीट, तब तक आपको जो है कहीं पे भी एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एडमिशन ले लेने के बाद से कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता, आपका डिग्री चलने लगता है, फिर वो मिसमैच हो जाता है। लेट्स से आपने 2025 में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, और आपका 2026 में जाके क्लास 12th कंप्लीट हो रहा है। मतलब अगर कंपार्टमेंट के लिए नहीं होता तो 2026 में देंगे, और वो भी ऑल सब्जेक्ट्स का देना पड़ता है। कंपार्टमेंट के लिए टोटल कितने चांस होते हैं? 3 चांस होते हैं। अब 3 चांस में से एक तो होता है जिस ईयर बोर्ड आपने एग्जाम दिया था उसी साल जुलाई में पेपर देने का, और उसके बाद से उसके अगले साल होता है जो फ़ैब में एग्जाम होता है। मतलब लेट्स से 2024 के स्टूडेंट थे तो 2025 में एग्जाम दिया। इसके बाद से 2025 में ही जुलाई में फिर से एग्जाम्स देने का मौका मिलता है।
2025 और ये 2024। अगर इस इन तीनों चांसेस में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे? एसेंशियल रिपीट में। अब जब एसेंशियल रिपीट में आ गए तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स वापस से देना पड़ता है। तो अगर इस बार कंपार्टमेंट है और किसी वजह से आपने पेपर छोड़ दिया था, जैसे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, या पेपर गलत हो गया है, आपसे नहीं हो पाया ठीक से, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर सकते हो आप जुलाई अटेम्प्ट के लिए। ठीक है? जैसे जुलाई अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास कंप्लीट मार्कशीट आ जाता है और उसको आप हर जगह पे यूज कर पाते हो। आपका मार्कशीट आ जाने के बाद से जो ऑनलाइन मार्कशीट आ गया, उसके 1 मंथ बाद से जैसे-जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स के मार्कशीट आते हैं ना, वैसे ही आपका भी घर पे होम डिलीवरी हो जाती है मार्कशीट, ठीक है? घर पे आपकी मार्कशीट आ जाएगा और मार्कशीट के साथ-साथ वही पासिंग सर्टिफिकेट भी रहता है। तो पाँचों सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन रहेगा। सीबीएसई प्राइवेट लिखा रहता है इस पे। बाकी आपके सारे नेम डिटेल्स, पापा-मम्मी का नाम, सारा कुछ इस पे मेंशन रहेगा और ये आप लेके कहीं पे भी एडमिशन ले पाते हैं। इसको कोई नहीं रोकता है। एक और क्वेरीज आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे, क्या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है, कंपार्टमेंट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद से आप इम्प्रूवमेंट के लिए जब अप्लाई करोगे, तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस नहीं होते, क्योंकि आपने पास आउट किया था 2024 में। 2024 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था, पास आउट नहीं किया था। तो 2024 में जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया था पहली बार, तो उसके बाद से आपको कंपार्टमेंट के एग्जाम्स देने पड़ गए थे। और कंपार्टमेंट देने की वजह से आपका जो ईयर ऑफ अपीयरिंग था, पहली बार जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए थे, वो 2024 है। भले पासिंग ईयर 2025 है। तो आपका जो मेन एग्जाम्स यहाँ पे हुआ था, इसका ही रोल नंबर यूज होता है एडमिशन्स के लिए। तो तुरंत ही पकड़ लेगा, बोर्ड का जो साइट होता है वो पकड़ लेता है कि आप जो है 2024 के स्टूडेंट थे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट के चांस बन सकते थे वो 2025 तक बन सकते थे, उसके बाद का नहीं बनेगा। तो आप इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट का भी नहीं दे सकते। तो जो भी परसेंटेज अभी बनेगा वो आपका रहेगा। अगर आप में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट डोनगनो.इन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको कॉल कर लेते हैं और फिर आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।